नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत की भू-आकृतिक विशेषताओं एवं भूगर्भिक संरचना के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, भारत की भू-आकृतिक संरचना, जिसके अंतर्गत भारत की शैल संरचना का अध्ययन किया जाता है तथा भूगर्भिक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अब तक के टॉपिकों में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन किया था सबसे पहले, फिर इसके बाद हम लोगों ने भारत को उसके भौतिक विभाजन के आधार पर विभाजित करके उसका अध्ययन किए थे। तो भारत को जब भौतिक विभाजन के आधार पर वर्गीकृत किए थे तो उसको 3 भागों में वर्गीकृत किए थे। पहले भाग को उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर इसके बाद मैदानी प्रदेश जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में वर्गीकृत किया था। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत की भू आकृतिक विशेषताओं एवं भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो भारत जो है, इंडिया जो भारत में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम युग की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जिसमें देखते हैं, जो प्राचीनतम चट्टानें जो भारत में पाई जाती हैं उनमें आर्कियन और धारवाड़ जैसी संरचनाओं जो आर्कियन और धारवाड़ संरचनाएं हैं ये पाई जाती हैं। जब फिर जो नवीनतम संरचनाएं हैं जैसे टर्सरी और क्वार्टनरी संरचनाएं तक देखने को मिलती हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जो शैल संरचना है उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे धारवाड़ संरचना के बाद धारवाड़ संरचना देखेंगे आर्कियन संरचना के बाद। फिर इसके बाद देखेंगे कुडप्पा संरचना, फिर देखेंगे विंध्यन संरचना, फिर इसके बाद देखेंगे गोंडवाना संरचना के बारे में, दक्कन ट्रैप संरचना के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जो 2 नवीन संरचनाएं हैं जो वर्तमान में भी इनका निर्माण जारी है, टर्सरी संरचना और क्वार्टनरी संरचना के बारे में देखेंगे। जो ये संरचनाएं भारत में पाई जाती हैं ये खनिज संसाधन एवं मृदा संसाधन तथा आर्थिक क्रियाएं एवं अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं। जैसे आर्कियन और धारवाड़ की संरचनाएं जो हैं ये प्रारंभिक काल में इनका निर्माण हुआ है। इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता देखने को मिलती है। जब फिर ये विंध्यन गोंडवाना ये क्या है, अधात्विक खनिज के रूप में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गोंडवाना संरचना है तो ये क्या है, भारत की कोयला प्रधान संरचना है। और विंध्यन संरचना जो है ये भवन निर्माण, यहाँ से सामग्री प्राप्त की जाती है। तो भवन निर्माण सामग्री जो है जैसे संगमरमर की यहाँ से ही प्राप्ति की जाती है। टर्सरी संरचना जो है यहाँ से इस संरचना से प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम संसाधन। फिर क्वार्टनरी संरचना जो है ये मैदानी क्षेत्रों में विकसित हुई है। जैसे यहाँ पर क्वार्टनरी संरचना के अंतर्गत मृदा संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास देखने को मिलता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कियन संरचना के बारे में। आर्कियन संरचना, तो आर्कियन संरचना जो है यह प्राथमिक आधारभूत संरचना है। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय इस संरचना का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है, एक प्राथमिक आधार प्रदान करती है। इसमें प्रमुख जो शैल हैं ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट जैसे प्रमुख यहाँ पर शैल देखने को मिलते हैं। तो इसका जो विस्तार है आर्कियन संरचना का, तो इसका आर्कियन संरचना का विस्तार आधार तल में प्रायद्वीपीय पठार से लेकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर भी
और साथ ही साथ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये जो संरचना है आर्कियन संरचना, इसी संरचना से अन्य शैलों का निर्माण हुआ है। तो इसमें जब अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं होती हैं तो इस पर ही अन्य प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। तो जैसे इसमें धात्विक खनिजों में सोना, चांदी, लोहा जैसे यहाँ पर धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को और औद्योगिक गतिविधियों को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। इसी पर क्या है, भारत के जो खनन उद्योग जैसे धात्विक खनन उद्योग हैं वो इसी पर निर्भर हैं। तो इससे क्या होता है, जब खनन क्रियाएं संपन्न की जाती हैं उनसे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क से ही स्टील का निर्माण किया जाता है जिससे विभिन्न आधारभूत संरचनाएं निर्मित की जाती हैं। तो इस संरचना को इसी कारण से एक प्रकार से औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है। तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है प्रायद्वीप में वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, प्रायद्वीप वाले बेल्ट में। फिर ये दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, दंडकारण्य जो ये 3 राज्यों में विस्तारित है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी आर्कियन संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। और ये छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पर भी मुख्यतः यहाँ पर जैसे धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, आर्कियन संरचना का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो मेघालय का पठार है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकेर, रेगमा जैसी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ वाले क्षेत्र में भी आर्कियन संरचना का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी ये क्या है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर भी आर्कियन संरचना का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ ये जो लद्दाख मतलब ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र में आर्कियन संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हो गया आर्कियन संरचना के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे धारवाड़ संरचना के बारे में। तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये भारत की शैल संरचना के बारे में चल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।